एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पर। तो आज हम बात करेंगे एसएससी ट्रांसलेटर एलिजिबिलिटी के बारे में। मैं जानती हूँ कि इस एलिजिबिलिटी के बारे में जो नोटिफिकेशन आता है उससे समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे ज़रूरी क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। आपका जो एमए होता है या एमकॉम होता है, आपके पास मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप लोगों ने मास्टर्स हिंदी से किया हुआ है तो, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री हिंदी से है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास इंग्लिश एज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देते हैं वो आपने एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, अगर मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके पास मास्टर्स हिंदी में किया हुआ है तो आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर या तो इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, या इलेक्टिव होना चाहिए, या फिर आपके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपने हिंदी से किया हुआ है तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, पर अगर आपने हिंदी से नहीं किया है और इंग्लिश से आपने मास्टर्स किया है, अगर आप मास्टर्स इंग्लिश से है तो आपके पास उसी का उल्टा, आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर हिंदी या तो कंपल्सरी या इलेक्टिव या फिर एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि आप हिंदी भाषा के अंदर अपना एग्जाम लिखते हो, उसे कहते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर आपका मास्टर्स इंग्लिश में है तो आपका ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट से ये सारी चीजें आप, इनमें से कोई भी एक आपके पास होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ना हमारे पास हिंदी से है, ना हमारे पास इंग्लिश से है मास्टर्स, तो क्या फिर भी हम ट्रांसलेटर के लिए जो एसएससी का एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। कैसे? वो अभी बात करते हैं कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम, कि आपके पास मान लो पॉलिटिकल साइंस में आपके पास मास्टर्स की डिग्री है और वो आप हिंदी मीडियम में पॉलिटिकल साइंस के आपके पास मास्टर्स की डिग्री, मतलब आपने अपने जो एग्जाम है वो हिंदी में लिखे हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है या फिर किसी भी सब्जेक्ट की डिग्री है अदर देन हिंदी और इंग्लिश, और वो एग्जाम्स आपने हिंदी में लिखे हैं मास्टर्स में, हिंदी मीडियम से आपने मास्टर्स किया है, तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर इंग्लिश या तो कंपल्सरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव हो या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अपीयर कर सकते हैं। वहीं बात करें, आपने बोला कि हमने किया तो है, ठीक है, हमने पॉलिटिकल साइंस से किया है या दूसरे किसी संस्कृत सब्जेक्ट से किया है, बट हमारा मीडियम इंग्लिश था। पॉलिटिकल साइंस में हमारा मीडियम इंग्लिश था, हिंदी नहीं था। तो फिर हमारे पास ग्रेजुएशन के अंदर हिंदी या तो कंपल्सरी या इलेक्टिव या फिर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि हमने संस्कृत से किया है या हमने बंगाली से मास्टर्स किया है, ठीक है, या पंजाबी से किया है या किसी भी सब्जेक्ट से किया है, पर वो सब्जेक्ट हिंदी में है नहीं और इंग्लिश में भी नहीं है और उसका मीडियम भी हिंदी या इंग्लिश नहीं है, तो फिर भी आपके पास एक और ऑप्शन होता है, मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। अब इसे आप ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, पर समझिएगा। तो अगर आपके पास किसी और सब्जेक्ट में है और आपका मीडियम भी कुछ डिफरेंट ही है, मान लो आपके पास संस्कृत में मास्टर्स है, तो भी आप एलिजिबल है। कैसे? आपके पास हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे हम दोनों की बात करें, हमने एंड लगाया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दोनों की बात करें, आपके पास हिंदी और इंग्लिश एज कंपल्सरी होना चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर। और अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी या इलेक्टिव नहीं है, तो भी एक और हमारे पास ऑप्शन है इसमें कि आइदर ऑफ टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर इज कंपल्सरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। मतलब कि या तो आपके पास आइदर ऑफ टू का मतलब है या तो हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो और दूसरा लैंग्वेज आपके पास क्या हो, एज अ आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो ग्रेजुएशन के अंदर। मान लो आपके पास हिंदी है, हिंदी आपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका हिंदी से दिया है और इंग्लिश आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा होगा, या फिर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश है पर हिंदी भी आपके पास है, आपने पढ़ा है डिग्री लेवल पे, ठीक है,
तो ये हमारा हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन पॉइंट पे, जहाँ पे आपके पास मास्टर्स माँगा हुआ था वहाँ पे। अब आपके पास अगर ये सारी चीज़ें या इनमें से कोई भी एक चाहिए हमें तो ठीक है, और लगाया हुआ है यहाँ पे और को ध्यान से देखिएगा। इन सब में से अगर आपके पास कोई भी चीज़ में आप फिट बैठते हैं, तो आप ये एग्ज़ाम देने के लिए परफेक्टली एलिजिबल हैं। प्लस आपके पास एक और क्राइटेरिया ये एग्ज़ाम माँगता है, जो कि है हमारा जो कि है हमारा दूसरा क्राइटेरिया जिसके अंदर माँगता है आपका रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। मतलब जैसा कि आप जानते हैं पीजीडीटी का आप इसमें कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने पीजीडीटी का कोर्स किया हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास डिप्लोमा है या सर्टिफ़िकेट कोर्स है ट्रांसलेशन का, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके पास पीजीडीटी नहीं है, तो भी एक और क्राइटेरिया है कि 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो आपके पास ट्रांसलेशन के काम का, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है? वो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ़िस या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग, वो इंक्लूड हो सकता है इसमें। तो आपके पास एक तो आपके पास मास्टर्स इन इन क्राइटेरियाज़ में होना चाहिए और दूसरा आपके पास हमारा ये जो ट्रांसलेशन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। अगर आप क्वालीफाई कर रहे हैं, आप अपना चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपके पास ये चीज़ें इनमें से कोई भी एक है या फिर और ये भी है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। आप 2024 में इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आगे बनाती रहूँगी इसका सिलेबस क्या है या क्या आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्लीज़ बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे।